अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, बाज़ औक़ात हम अपने पीसी में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं लेकिन वो सॉफ्टवेयर प्रॉपर्ली वर्किंग नहीं कर रहा होता क्योंकि उस सॉफ्टवेयर को जितनी रैम चाहिए हमारे सिस्टम में उतनी रैम नहीं लगी होती। तो चलिए आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आप अपनी यूएसबी ड्राइव को फ्लैश को अपने सिस्टम में रैम के तौर पर किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने सिस्टम की रैम को बढ़ा सकते हैं अपनी यूएसबी ड्राइव के ज़रिए, यानी कि आपकी यूएसबी ड्राइव आपके सिस्टम में रैम की तरह वर्किंग करेगी। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने अपने सिस्टम में 8 GB की यूएसबी ड्राइव लगाई हुई है। सबसे पहले हमने इस यूएसबी ड्राइव को फॉर्मेट कर लेना है। फॉर्मेट करने के बाद हमने इसमें 1-2 स्टेप्स करने हैं जो कि बहुत ही इजी हैं। और यहाँ पे हमारी यूएसबी ड्राइव फॉर्मेट हो चुकी है। हम इसे ओके करते हैं। ओके करने के बाद हमने इस यूएसबी ड्राइव पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है और यहाँ पे हमें रेडी बूस्ट का ऑप्शन मिल रहा है। रेडी बूस्ट के ऑप्शन में हमें शो हो रहा है दिस डिवाइस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर रेडी बूस्ट। यहाँ पे ये हमें शो करा रही है कि हमारी ये डिवाइस रेडी बूस्ट के लिए तैयार नहीं है। हमने इसे एक बार फिर से फॉर्मेट करना है और इसकी टाइप ऑफ फॉर्मेट को चेंज करना है। हमने इसे NTSF में फॉर्मेट कर दिया है और ये देखिए NTSF में फॉर्मेट कंप्लीट हो चुका है। एक मरतबा फिर हम इसके राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद रेडी बूस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें ऊपर ऑप्शन मिल रहा है रेडी बूस्ट का। और ये देखिए अब हमें यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। डू नॉट यूज़ दिस डिवाइस, डेडिकेट दिस डिवाइस टू रेडी बूस्ट, यूज़ दिस डिवाइस। हम ये सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे अप्लाई करेंगे। अप्लाई, ओके। अप्लाई करने के बाद हम इसे ओके करेंगे और ये देखें हमारी यूएसबी ड्राइव फुल स्टोरेज शो कर रही है और यहाँ पे एक रेडी बूस्ट का फोल्डर बन चुका है। अब हमारे सिस्टम में इंस्टॉल सॉफ्टवेयर को अगर वर्चुअल रैम, एक्सटर्नल रैम की ज़रूरत होगी तो हमारी ये यूएसबी ड्राइव वाली रैम, रेडी बूस्ट वाली रैम अपनी वर्किंग शुरू कर देगी। इसे ख़त्म करने के लिए हमने फिर से रेडी बूस्ट पे जाना है और डोंट यूज़ दिस डिवाइस पे क्लिक करके इसे अप्लाई करना है और ये देखिए हमारी यूएसबी स्टोरेज बिल्कुल खाली हो चुकी है। हम फिर से राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाकर रेडी बूस्ट और इस बार हम तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग अपनी रैम को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे 4 GB सिलेक्ट करके इसे अप्लाई करते हैं, ओके। और अब हमारी यूएसबी ड्राइव की स्टोरेज स्पेस हाफ शो हो रही है और इसे ओपन करने पर यहाँ पे रेडी बूस्ट का फोल्डर भी बन चुका है। इस तरह हमारी यूएसबी ड्राइव 4 GB रैम में कन्वर्ट हो चुकी है और बाकी 4 GB को हम अपने वर्किंग में, अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। और इसी तरह इसे फिर से ख़त्म करने के लिए हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है और रेडी बूस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके डोंट यूज़ दिस डिवाइस पे क्लिक करके हमें इसे अप्लाई कर देना है। दोस्तों इस तरह हम अपने सिस्टम के सॉफ्टवेयर्स की रैम के लिए अपने एक्सटर्नल रैम यूएसबी ड्राइव को एक्सटर्नल रैम वर्चुअल रैम में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल घंटी को ज़रूर दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।